एक पिता अपनी जान से प्यारी 18 साल की बेटी की जान ले लेता है और फिर सबको बस इतना बताता है कि उसे हार्ट अटैक आया था। पर क्यों एक पिता ने अपनी जान से प्यारी 18 साल की बेटी की जान ले ली? ये कहानी है चंद्रिका पटेल की, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया बस शुरू ही हुई थी। मौत से कुछ दिन पहले उसका नीट का रिजल्ट आया था, 478 स्कोर और डॉक्टर बनने का सपना अब पूरा होने वाला था। लेकिन इसी खुशी के सिर्फ 11 दिन बाद उसकी मौत की खबर आती है। कारण बताया जाता है हार्ट अटैक और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सब कुछ यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुई पुलिस जांच ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। कहानी शुरू होती है उसकी मौत से कुछ महीने पहले। पालनपुर बस स्टैंड। चंद्रिका अकेली खड़ी थी, तभी 23 साल का हरेश उसे लिफ्ट देता है। एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे बातचीत और फिर प्यार में बदल जाती है। हरेश शादीशुदा था, यह सच भी उसने छुपाया नहीं। फिर भी चंद्रिका उस पर भरोसा करने लगी। दोनों ने साथ जीने के सपने देख लिए, लेकिन घर वालों के लिए यह रिश्ता इज्जत के खिलाफ था। जब उन्हें इस प्यार का शक हुआ तो चंद्रिका पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं। फोन छीनना, बाहर जाने से रोकना और जबरदस्ती शादी का दबाव। तंग आकर चंद्रिका ने फैसला लिया वो अपनी मर्जी से जिएगी। एक दिन वो घर से निकलकर हरेश के साथ चली जाती है। दोनों लिव इन एग्रीमेंट भी फाइल करते हैं और अलग अलग शहरों में घूमते हुए राजस्थान पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है। बिना वारंट दोनों के फोन जब्त होते हैं और चंद्रिका को जबरदस्ती उसके घर वापस भेज दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में चंद्रिका बार बार कहती है मुझे हरेश के साथ रहना है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। उसे धमकाया जाता है, अगर उसने बयान नहीं बदला तो हरेश को जेल में सड़ा देंगे और मजबूर होकर वो झूठा बयान दे देती है। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। यहीं से उसकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद हरेश बेल पर बाहर आता है। फोन ऑन करता है तो पता चलता है फोन रिसेट कर दिया गया है। लेकिन इंस्टाग्राम पर चंद्रिका के मैसेज मिलते हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार देंगे। एक रात चंद्रिका के खिलाफ उसके अपने ही घर वाले एक खौफनाक फैसला लेते हैं। पिता सेंधा पटेल, चाचा शिवराम और कजिन नारन तीनों मिलकर चंद्रिका को समझाने की आखिरी कोशिश करते हैं। चंद्रिका नहीं मानती तो दूध में नशे की दवा मिलाकर उसे पिला देते हैं। रात 1:30 बजे गहरी नींद में सो रही चंद्रिका के कमरे में उसके अपने ही लोग दाखिल होते हैं और उसका गला घोंट देते हैं। इसके बाद बॉडी को स्टोर रूम में ले जाकर फांसी का सीन बनाया जाता है। सुबह 4 बजे ड्रामा शुरू होता है और सबको बताया जाता है वो मर चुकी है। पोस्टमार्टम से बचने के लिए झूठ फैलाया जाता है हार्ट अटैक और सुबह 6 बजे जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह इज्जत, ईगो और कंट्रोल के नाम पर किया गया अपराध था। क्या चंद्रिका की जान सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी?